बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे हूँ। देखिए, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल अल अजीज़िया केस से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी हो गए। उनकी अपील मंजूर हो गई है और उस अपील में उन्हें जो है वो एक्यूट कर दिया गया है। अब तफसीली फैसला पढ़ने के बाद ही पता चल सकेगा कि किस टेक्निकल बुनियाद पर उन्हें माफ़ कीजिएगा उन्हें बरी किया गया है। एक है किसी भी फैसले के उसका टेक्निकल फैसला और उसके असरात, और एक है कि किसी भी फैसले के अवामुन नास पर क्या असरात मुरतब होते हैं और वो उसको किस तरह लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों केसेस से नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर केस झूठे थे सच्चे थे, उनकी क्या अहमियत है ये तो नैब ज़्यादा बेहतर जानता है, लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन है कि पब्लिक कहाँ खड़ी है। अवाम पाकिस्तान इन केसेस को किस तरह ले रहे थे। अवाम पाकिस्तान ये जानना चाहते थे कि एवन फील्ड मनी कहाँ से आई, वो पैसे कहाँ से गए, कैसे गए और कहाँ से कमाए गए जिससे वो फ्लैट खरीदे गए। अवाम पाकिस्तान ये भी जानना चाहते थे कि जो सऊदी अरब के अंदर मिल लगाई गई उसके पैसे कैसे पाकिस्तान से गए या कहाँ से आए या उन्होंने कमाए कहाँ से और फिर वो मिल कैसे लगी। इन दोनों सवालात के जवाब अवाम पाकिस्तान को नहीं मिले। अगर नहीं मिले तो अवाम पाकिस्तान भी इस मामले में गैर मुतमईन है और वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे इन फैसलों से, या इन फैसलों से ना नवाज शरीफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कद बढ़ेगा ना नून लीग को कोई फ़ायदा होगा। क्या ही अच्छा होता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपना हिसाब किताब देते जैसे भी देते और अदालत उस हिसाब किताब को एक्सेप्ट करके ये डिक्लेयर करती कि नैब के बनाए हुए जो केसेस हैं वो झूठे हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मनी ट्रेल ये है, उन्होंने ये यहाँ से प्रॉफिट कमाया और यहाँ से सरमाए को लेकर कानूनी तरीके से लंदन तशरीफ़ ले गए या वो सरमाया लंदन चला गया और इसी तरह कानूनी तरीके से वो पैसा सऊदी अरब में लेकर गए और उन्होंने वहाँ पर ये मिल लगाई। अब अगर अवाम ही इसमें मुतमईन नहीं है तो पहले उन्हें तकलीफ तो कोई नहीं थी इन केसेस से, सज़ा के बावजूद कोई तकलीफ नहीं थी। वो महज यही था ना कि नवाज शरीफ एक ऐसा शख्स है जिसने एक्सचेकर के पैसे को चुराया, करप्शन की है उसने। अब वो सवाल अगर वही का वही है तो फिर एक बयानिया है वो अपना बना के देख लें, लेकिन अवाम पाकिस्तान उसको कबूल नहीं करेंगे, किसी तौर पर भी कबूल नहीं करेंगे और ना कर रहे हैं। कल से हम देख रहे हैं लोगों के तासुरात और लोगों के साथ बातचीत, और जहाँ भी ये मौजू ज़ेरे बहस रहा वहाँ एक ही बात कंक्लूजन पर पहुँची कि क्या ये हिसाब किताब दे दिया गया है, क्या ये बता दिया गया है कि ये पैसे किसी किक बैक्स या किसी करप्शन के नतीजे में नहीं है। नहीं बताया गया। जब ये नहीं बताया गया तो फिर अवाम पाकिस्तान भी मुतमईन नहीं है, और अगर अवाम पाकिस्तान मुतमईन नहीं है तो फिर क्या है, वो क्या कहते हैं ना, इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई, तो लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लिहाजा मकबूलियत और कबूलियत इस वक्त तो हमारे यहाँ ये दो लफ्ज़ एक अजीबो गरीब इस्तिलाह में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक दीगर सियासी जमात के रहनुमा के लिए और उसकी जमात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं,
लेकिन बहरहाल मेरा इसमें ये तज्जिया है कि इन केसेस के फैसले होने से नून लीग या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या शरीफ खानदान को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइए।